हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हुआ था 18 फरवरी का, उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जीके के प्रश्नों को देखेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन प्रश्नों को देखें। इससे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलता है, तो इससे भी हम लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, मामूली चीज़ों का देवता यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ये पूछा जा रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अरुंधति रॉय। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इसका पूछने का कारण भी है कि इसको जो है 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार मिला था, इसलिए इस पुस्तक को बार बार पूछा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ सीधा सीधी पूछ रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो उसी दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड जो है सिरके में मौजूद होता है, 5 से 8% ये होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो ये हम्पी नृत्य उत्सव जो है किस राज्य का उत्सव है। तो ये कर्नाटक का है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियां, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, लेकिन क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि किसके अंतर्गत ये होता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के पुणे में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए एक आपातकालीन टोल फ्री नंबर है, वह नंबर है 1098। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1098। इसको चाइल्ड लाइन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो उत्तर प्रदेश का है या किसी भी राज्य का जो है सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होते हैं, डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। तो वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें क्या शामिल है। तो इसमें शामिल है राजस्व बजट। सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्व बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई है। तो मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में या वहाँ पास एक अभयारण्य है, वहाँ पास कुषाण सम्राटों की जो है विशाल मूर्तियां खोजी गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। तो कौन वायसराय थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। तो ये हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे वही बंगाल का विभाजन किए थे। कब, 1905 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना क्या कहलाएगा, हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। बाकी नाम भी देखेंगे, सारे महत्वपूर्ण हैं। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर जो है मछली पालन, और विटीकल्चर जो कि अंगूर की खेती से संबंधित है। तो ये चारों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है।
तो किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? यह है कोच्चि। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि जगह और उसके उपनाम, उसमें ये क्वेश्चन कराया था। उसमें मैंने कोलकाता के बारे में भी बतलाया था। तो कोलकाता को क्या कहा जाता है? कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो वर्ष 2011 में जो है जनगणना कार्य ये 2 चरणों में किया गया था। और अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1872 ईस्वी में। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब शुरू की गई थी, तो ये 1881 ईस्वी में किया गया था नियमित जनगणना की शुरुआत। पहला जनगणना 1872 और नियमित जनगणना कहे तो 1881 ईस्वी होगा। मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हजारों बुद्धों की गुफाएं या केव ऑफ 1000 बुद्धा, ये कहाँ पर है? तो ये चीन में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन में है हजारों बुद्धों की गुफाएं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला जो है किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका उद्योग। सही आंसर होगा यूपीएफसी जो है उद्योग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये आपको जानना है। और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी जिले में। अगला प्रश्न है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो देखिए 2006 में जो है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का जो है नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया? मानव अधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद इसका नाम रखा गया है। एनआईए का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एनआईए का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आसान क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना जो है 2008 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इतना बात याद रखिएगा। ये एक राष्ट्रीय क्या है? जांच एजेंसी है। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत हमास संघर्ष में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अजय। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने खालिस्तान लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो इसमें खाली स्थान में क्या हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना है ये। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग के ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक जो था नीति आयोग के ABP की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया था। और पहला स्थान कौन किया था ये भी पूछा जाएगा। तो तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरयानी कुमुरुम भीम ब्लॉक है। तिरयानी कुमुरुम भीम ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। ये भी करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो ब्रिक्स 2024 जो है किसकी अध्यक्षता में होगा और उसका शुरुआत हो गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा रूस। सही आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था तो पूछा जा रहा है कि उस समय गवर्नर कौन थे? तो उस समय जो थे डॉक्टर उर्जित पटेल उस समय गवर्नर थे, उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी अगर हो रहा है तो इसको रिपोर्ट करने के लिए जो है साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर भी है और उसकी समय सीमा कितना है? तो 24 घंटे के भीतर। सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटे के भीतर। और वो हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1930। वह हेल्पलाइन नंबर है 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ये पूछा जा रहा है सीधा सीधी कि जीएसटी को है जो कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शमी ने 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो क्यात जो है मुद्रा या राजधानी, इसमें से एक प्रश्न जो है आजकल किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको भी अच्छे से देख लेना है। तो क्यात जो है किसका है? तो म्यांमार का। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यात जो है किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो म्यांमार की। म्यांमार जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी क्या है? नेपिडो। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। और इसी से मिलता जुलता एक है 25 जनवरी। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 14 सितंबर जो है भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक हैं। तो हिंदी भाषा की लोकप्रिय रचनाओं में से एक है मधुशाला, इसके लेखक कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन। सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला कहीं कभी कभी द हाउस ऑफ वाइन भी लिख देगा, बुक का नाम। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो एम पासपोर्ट सेवा जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विदेश मंत्रालय। सॉरी। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो इस बार 24 में भी जितना एग्जाम होगा उससे चंद्रयान से पूछा ही जाएगा। चंद्रयान 3 से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको भी डिटेल में पढ़ लेना है। क्वेश्चन आसान पूछा गया है। रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान था। और लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। ये किया गया है वाराणसी में। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है सर्ववेद महामंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो यह है परमवीर चक्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। तो इस शिफ्ट के जितने भी जीके के प्रश्न थे उसको मैंने कवर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और बाकी के भी शिफ्ट का अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स।